हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को ओजोन परत अथवा ओजोन लेयर के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओजोन परत क्या है ये जान लेते हैं। तो वायुमंडल के ऊपरी भाग समतापमंडल अथवा स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं, जिन्हें ओजोन कहते हैं। यदि आप लोग वायुमंडल की परतों, क्षोभमंडल, समतापमंडल आदि के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में वायुमंडल की सभी परतों के बारे में डिटेल से समझाया था। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो वायुमंडल की दूसरी परत समतापमंडल है, और समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसीलिए समतापमंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। तो समतापमंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। बता दें कि सामान्य रूप से ऑक्सीजन द्विपरमाणविक अणु के रूप में होती है। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो जो ऑक्सीजन होती है वो द्विपरमाणविक अणु के रूप में होती है, अथवा कहें तो O2 के रूप में पाई जाती है। O2 के रूप में हम लोग जानते हैं कि ये ऑक्सीजन है। लेकिन समतापमंडल में ऑक्सीजन की 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं। यानी जो समतापमंडल है इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं, या O3 के रूप में ऑक्सीजन पाई जाती है। इन्हीं अणुओं को ओजोन कहा जाता है। इन सभी अणुओं के मिलने से एक लेयर बन जाती है। यानी जो ये अणु पाए जाते हैं इन सब के मिलने से एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह परत हल्के नीले रंग की होती है। जो ओजोन परत है ये हल्के नीले रंग की होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक जाने से रोकती है। अर्थात जो सूर्य से खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, इनको ओजोन परत पृथ्वी तक आने नहीं देती है, बल्कि सूर्य से आने वाली इन हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है, जिससे पृथ्वी के जीवों की सुरक्षा होती है। यानी ये जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं पृथ्वी के जीवों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इनको ये क्या करती है, ओजोन परत अपने में अवशोषित कर लेती है, तो ये पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं। लेकिन कुछ वर्षों से मानव जनित अनेक क्रियाओं के कारण, यानी कुछ सालों से मानव के द्वारा अनेक ऐसी क्रियाएं की जा रही हैं जिनके द्वारा ओजोन परत घट रही है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो पिछले कई सालों से मनुष्य की बहुत सी क्रियाओं के कारण, कुछ जैसे केमिकल वायुमंडल में बढ़ रहे हैं, यानी ऐसी क्रियाएं करते हैं कि जिसकी वजह से केमिकल वायुमंडल में बढ़ गए हैं, जिससे ओजोन परत खत्म हो रही है, ओजोन का क्षय हो रहा है। अब ये कौन कौन से रसायन हैं जिनसे ओजोन परत का क्षय हो रहा है, ह्रास हो रहा है? तो इनमें से हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। तो ये प्रमुख है और इम्पॉर्टेंट भी है। पूछा जाता है कि ओजोन परत का क्षय किन के कारण होता है, तो आप बता सकते हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। यानी CFC का प्रयोग कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। यानी वस्तुओं को ठंडा करने के लिए जो रेफ्रिजरेशन होते हैं उसमें CFC का प्रयोग किया जाता है। और अग्निशमन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन यानी आग को बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO जो होती है यह भी ओजोन परत को खत्म करती है, उसको छीण करती है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक होते हैं। यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC है, ये क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं या कार्बन यौगिक हैं। इन सभी के कारण ओजोन परत में जगह जगह पर छिद्र हो रहे हैं। यानी इन सभी पदार्थों के कारण, रसायनों के कारण जो ओजोन परत है उसमें जगह जगह पर छिद्र हो रहे हैं। इन छिद्रों को ओजोन छिद्र कहा जाता है। जैसे परीक्षा में पूछा जाए ओजोन छिद्र किसे कहते हैं, तो ओजोन परत में जो जगह जगह पर छिद्र हो जाते हैं इन्हीं छिद्रों को ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन परत का खत्म होना अथवा क्षीण होना अथवा इसका ह्रास होना पृथ्वी के सभी जीवों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो किस प्रकार का खतरा पैदा करेगा, कैसे हम प्रभावित होंगे, यानी ओजोन परत क्षीण होती रही तो जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, चलिए हम इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो पहला है त्वचा के कैंसर एवं त्वचा में अन्य विकार उत्पन्न हो जाएंगे। यानी यदि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे त्वचा पर पड़ी
तो क्या होगा कि त्वचा कैंसर हो सकता है और त्वचा के अन्य विकारों में जैसे सूजन आ सकती है और त्वचा में जलन हो सकती है या जल भी सकती है त्वचा, तो इस तरह से हो जाएंगे। और फिर दूसरा है नेत्रों के कार्निया स्तर को धीरे धीरे अपारदर्शी कर देता है, यानी नेत्रों में जो कार्निया का स्तर होता है वो धीरे धीरे अपारदर्शी हो जाएगा और जब अपारदर्शी हो जाएगा तो अंधापन विकसित हो जाएगा, यानी हम देख नहीं पाएंगे। फिर अगला है जीनी संरचना में परिवर्तन से जीनी विकार उत्पन्न हो सकता है, यानी हमारी जो जीनी संरचना है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। यदि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ऊपर पड़ती रहीं तो जीनी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। यदि जीन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। जेनेटिक पर पूरे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। फिर अगला है अल्ट्रावायलेट विकिरण प्रतिरक्षा तंत्र को छीण करता है, यानी जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको ये छीण करता है, उसको ये कम करता है। फिर अगला है अल्ट्रावायलेट प्रकाश की अधिक मात्रा से जलीय जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे खाद्य विचलित हो जाती है, जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो विचलित हो जाती हैं। यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी पृथ्वी तक, जब ओजोन परत खत्म हो जाएगी, छीण हो जाएगी जगह जगह पर, तो अल्ट्रावायलेट रेज नीचे तक आएंगी, जिससे जो जल के जीव जंतु हैं, जो जल के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसमें जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो विचलित हो जाएंगी, ठीक से नहीं चल पाएंगी। खाद्य श्रृंखला के बारे में यदि आप लोग नहीं जानते तो अभी जल्द ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, फुल वीडियो अपलोडेड है अलग अलग करके, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल दोनों में अंतर आप जा करके देख सकते हैं। फिर अगला है इन विकिरणों के कारण वायुमंडल पर वर्षा का पैटर्न बदल जाता है, यानी सही समय से वर्षा नहीं होगी, उसका वर्षा का जो पैटर्न है जब जब होती है वो सब इधर उधर हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर ओजोन परत का क्षय होता रहा, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन होता रहा, तो क्या क्या होगा, ओजोन परत की अनुपस्थिति में, यानी जब ओजोन परत नहीं होगी तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं अथवा जो परावैंगनी किरणें हैं ये सीधे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगी। और जब पृथ्वी के वायुमंडल में सीधे प्रवेश कर जाएंगी तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ये अत्यधिक ऊर्जा युक्त होती हैं, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो परावैंगनी किरणें होती हैं, ये अत्यधिक ऊर्जा वाली होती हैं तथा सभी जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए घातक होती हैं। और जब बहुत सारी ऊर्जा होती है तो क्या करते हैं, ये त्वचा का कैंसर, सूजन, जली हुई त्वचा आदि इस तरह से अनुभूति आपको हो सकती है। जल भी सकती है त्वचा, आपका त्वचा का कैंसर हो सकता है, सूजन आ सकती है। तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में अवांछित परिवर्तन भी हो सकते हैं, यानी जो आपका आनुवांशिक पदार्थ जो जीन है उसमें भी परिवर्तन हो सकते हैं। अवांछित यानी जो हम नहीं चाहते हैं ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं, ऐसे घातक परिवर्तन हो सकते हैं। इससे ल्यूकीमिया भी हो सकता है, यानी ल्यूकीमिया भी आपको हो जाएगा, एक प्रकार का कैंसर होता है। स्तन कैंसर हो सकता है, फेफड़ों के कैंसर हो सकते हैं और एडीमा भी हो सकता है, अंधापन हो सकता है, समय से पूर्व बुढ़ापा भी आ सकता है। तो आदि इतने सारे घातक रोग हो सकते हैं। तो ओजोन परत का क्षय ना हो इसके लिए हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी होगी, ताकि ये जो गैसें हैं ये विकसित ना हो, वायुमंडल में ना बढ़ें, जिसकी वजह से ओजोन का क्षय नहीं होगा। और ओजोन का क्षय नहीं होगा तो समस्त जीव जंतु जो पृथ्वी पर हैं वह सुरक्षित रहेंगे। और ये जो मैंने रोग बताए हैं, ये जो मैंने प्रभाव बताए हैं, इन प्रभावों से सभी जीव बचे रहेंगे। आपको बता दें कि पॉल कार्डजन, मैरियो मोलिना तथा सर्वुड रॉलैंड को सन 1995 में पर्यावरण रसायन में ओजोन परत क्षय पर महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया अथवा नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अब ओजोन परत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1995 के बाद से हर वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट कब से आने लगी है? तो इसका आंसर होगा सन 1980 से।
फिर अगला प्रश्न है, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? जो ओजोन परत है इसकी क्षति का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है, इसी के कारण ये घटती जा रही है, खत्म हो रही, क्षीण हो रही है। फिर अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रमुख प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर यानी शीतलन में और अग्निशमन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने सन 1987 में क्या सर्व अनुमति बनाई थी? तो इसका आंसर होगा CFC के उत्पादन को सन 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए, इसको ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, सीमित में उपयोग किया जाए, सीमित रखा जाए।